सी लास्ट टाइम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में हमने सिंपल कैलकुलेशंस देखे थे अप्रोक्सीमेशंस के लिए, राइट। इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी बताए थे मैंने कि ये आया तो ऐसा करना है, ये आया तो ऐसा करना है, कैसे कुछ स्पेशल डेसिमल्स उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके काम इजीली हो जाता है, वो सारी चीजें की थी ना। अभी कुछ और अप्रोक्सीमेशंस देखेंगे। फर्स्ट वन ऑफ देम इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो एक थ्योरम है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, बाइनोमियल थ्योरम। मैथ्स में बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक। तो बाइनोमियल थ्योरम, जैसे आप a प्लस बी होल स्क्वायर लिखते हैं, राइट, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसमें लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जैसे if I say a प्लस बी होल क्यूब, तो वहां पे आपको एक मेथड सिखाया जाता है जहां पे आप इजीली इसको लिख सकते हो 3ab होल स्क्वायर प्लस b क्यूब। इनफैक्ट आगे चल के आपको a प्लस बी का कोई भी पावर होगा, राइट, तो उसको एक्सपैंड करने का मेथड मिलेगा। हाँ, वो अभी हमको पढ़ना नहीं है, जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। जैसे a रेज टू एन एस, a प्लस बी होल रेज टू एन एस, a रेज टू एन c1, a रेज टू एन माइनस 1 b, ऐसा करते करते b रेज टू एन। ना, इग्नोर दिस, अभी हमको ये नहीं पढ़ना है। इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इस थ्योरम के हेल्प से एक अप्रोक्सीमेशन का रिजल्ट डिराइव किया है। 1 plus x whole raised to n is 1 plus n into x plus n into n minus 1 upon 2 into x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon 6x cube, ऐसे चलता जाता है। बेसिकली ये 1 है, ये 1 into 2 है, ये 1 into 2 into 3 है, ऐसे चलता जाएगा, राइट। इसको बोलते हैं, ये एक स्पेशल रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम का, इनफिनिट सीरीज है। ये तब लिखते हैं हम लोग व्हेन x is very small as compared to 1। तो कैसे इसको यूज करते हैं, I'll show you। जैसे सपोज एक क्वेश्चन आता है 1/103, सपोज 1/103 आ गया, तो कुछ भी करके आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। इसको मैं 100 + 3 लिख सकता हूँ, नहीं, इसमें से 100 कॉमन निकाल लो। तो 100 कॉमन निकाल के साइड कर दिया मैंने, तो मुझे यहाँ पे मिला 1 + 3/100। ये क्या हो गया, 1 + 0.03 हो गया। तो 1/100 साइड रखा मैंने, इसको लिखा 1 + 0.03 रेज़ टू -1। ये स्टेप्स देख लो क्या क्लियर है। ओके, सो थ्योरम क्या था, 1 + x होल रेज़ टू n। ये एक्चुअल थ्योरम है जो आपको भूलनी नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में तो जहां तहां बहुत जगह यूज होगी, थ्योरी में भी यूज होता है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, अप्रोक्सीमेशंस में भी यूज होता है, बहुत यूज होता है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसका 2-4 एग्जांपल्स। मैथ्स में ये डिटेल में आप पढ़ोगे, मैथ्स में एक पूरा एंटायर चैप्टर इज देयर बाइनोमियल थ्योरम। अभी उतना टाइम नहीं हमारे पास, तो हम इसको जस्ट ब्रीफ में पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं। तो 1/103, सपोज यू वांट टू कैलकुलेट, आपको ये कैलकुलेशन करनी है। अब कैसे करोगे, इसके हेल्प से। तो पहले इसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है। तो मैंने बोला इसको 100 + 3 लिख सकते हैं, राइट। 100 इसका कॉमन ले लिया, 1 + 3/100 हो गया। ये 1 + 0.03 हो गया, रेज़ टू 1 है, ऊपर ले जाओ, रेज़ टू -1 हो गया। तो सिर्फ ये पार्ट आपको देखना है, क्या, 1 + 0.03 होल रेज़ टू -1। अब इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, तो इसको रिलेट करना। 1/100 साइड कर देंगे, 1/100 को भी यूज नहीं करेंगे हम। 1 + x होल रेज़ टू n, 1। तो सबसे पहला टर्म 1 हो गया, प्लस n, n कितना है यहाँ पे, -1 हो गया, इंटू x, x का वैल्यू कितना है 0.03 हो गया, अपॉन 1, ठीक है। ये सेकेंड टर्म हो गया, प्लस n into n minus 1, n is -1, -1 into -1 -1, that is -2, upon 1 into 2 into
0.03 का स्क्वायर, तो 0.03 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज, राइट। मैंने यहाँ पे देखो आप दो ही टर्म लिखे हैं, देखते हैं हमने दो टर्म्स क्यों लिखे सर। तो 1/100 1, ये क्या हो गया -0.03, माइनस माइनस प्लस 2 कट, 0.03 का स्क्वायर 0.0009। आगे भी टर्म्स है बट मैंने उनको नेग्लेक्ट किया हुआ है। 1/100, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 0.03 0.97, तो 0.97 और ये प्लस किया 09, तो ये आंसर हो गया 0.009709। अगर मुझे दो डेसिमल प्लेस पे रखना है, राउंड ऑफ कर दूं, तो मुझे आंसर 0.0097 आता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा फर्स्ट टर्न में, बट इसको मैं आपको बहुत सिंपल करके बताऊंगा। पहले मैं आपको फील करा रहा हूं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। I said it is binomial theorem. There's a chapter, entire chapter is there in math 11th standard में, binomial theorem, where you will see that there's a theorem which helps us write expansion of a plus b whole raised to n. ये blah 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 बहुत सारा, वो छोड़ दो आप। 1 plus x raised to n, ये हमारे काम की चीज है, फिजिक्स में हम इसको ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो 1 plus x raised to n is what 1 plus nx plus n into n minus 1 upon 2 into 1, इसको 2 फैक्टोरियल रीड करते हैं, x स्क्वायर ऐसा चलता जाता है। पहले में 1 n n n minus 1 n n minus 1 n minus 2 ऐसे चलता जाएगा। इसमें कुछ नहीं, 1 1 into 2 1 into 2 into 3 ऐसे चलता जाएगा। इसमें x का कोई पावर नहीं, x का 1 x का 2 x क्यू ऐसे चलता जाता है। कैसे यूज करते हैं इसको? जैसे सपोज क्वेश्चन आता है कि मुझे 1/103 निकालना है, आई हैव टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 1/103। तो मैंने बोला ट्राई टू एक्सप्रेस दिस एज 1 plus x raised to n। तो 100 को 103 को 100 plus 3 लिखा, 100 बाहर निकाला, 1 plus 3/100 1.03 हो गया, नीचे रेस टू 1 है, ऊपर ले जाके -1 हो गया। तो ये चीज ऐसे दिखने लग गई। अब इस एक्सप्रेशन में आपको ये 1 तो 1 ही, जहां जहां n दिख रहा है -1 डालना, जहां x दिख रहा है 0.03 डालना। सो 1 n का वैल्यू -1, x का वैल्यू 0.03, फिर -1 -1 1 into 2, x का वैल्यू 0.03। इट विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी, ठीक है। बाद में नोटिस क्या करना है आपको, अगर मेरा इंटरेस्ट बहुत सारे डेसिमल प्लेस तक नहीं है, डेसिमल प्लेस के बाद मुझे 2 नंबर चाहिए बस, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, तो व्हाट आई सी हियर इज कि ये 0.0009 है, अगला वाला 0.000027 हो जाएगा, तो वो सब तो नेग्लेक्ट कर सकता है। दैट मींस मैक्स आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म देखने, पहला हमेशा 1 होता है, ये सेकंड देखना है, ये थर्ड। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में जब मुझे 2 ही डेसिमल चाहिए तो मैं इसको भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मुझे क्या मिला 1/100 1 minus 0.03, इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो 1/100 0.97 is 0.0097। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ब्रीफ करूं आपको, तो what I will use frequently in physics is 1 plus x raised to n is 1 plus nx खत्म। मैं इतना ही यूज करूंगा, ये मेरे लिए अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालने के लिए काफी है। कोई मुझे बोलेगा व्हाट इज 1 plus x raised to n, आई विल से 1 plus nx। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, भूल मत जाना, x is very small as compared to y। x का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज वेरी स्मॉल। अगर वो बड़ी वैल्यू होगी तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कल आप ऐसा मत बोल देना सर ने बोला था 1 plus 3 raised to 4 which is 4 raised to 4 256। आप मत बोल देना सर ने मुझे बोला था 4 into 3 ये 13 हो जाएगा, ऐसा मत कर देना। ये 3 is not small। हाँ, यही अगर आप कैलकुलेटर उठाओ, यहाँ पे 1.003 raised to 4 निकालना होता है, तो 1 plus 4 into 0.003 आप लिख सकते थे 1.012 के आंसर। आप कैलकुलेटर लो, 1.003 होल रेस्ट टू 4 करो, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर यही आएगा 1.012 है। तो दिस इज व्हाट आई से इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको ये सारा जो मैंने लिखा है सब दिमाग में से निकाल भी दिया तो चलेगा, ये मत भूलना कि 1 plus x raised to n का अप्रोक्सीमेशन इज 1 plus nx।
ये पीछे जो कुछ भी बताया मैंने एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो आपको मैथ्स में डिटेल में पढ़ोगे तो आपके दिमाग में काफी टाइम तक रुकेगा, बट फिलहाल के लिए फिजिक्स के लिए मैं सिर्फ इतना यूज करूंगा, 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन इज 1 प्लस एन एक्स प्रोवाइडेड एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो इसको रब करने के बाद मैं पूछूंगा कि आपको समझा या नहीं, तो आप बताओ। नहीं समझा तो मैं वापस हो जाता हूँ। ये स्टेप आपको समझा या नहीं समझा? दिस इज व्हाट यू हैव टू से। जिसको नहीं समझा वो बोल दो। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन एस 1 प्लस एन एक्स कैसे यूज करते हैं? एक एग्जांपल लेता हूं मैं फिर से। एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने 1/103, तो आपने बोला सर ये कैसे फिट होगा, तो मैंने फिट किया इसको, 100 प्लस 3 लिखा, 100 कॉमन लिया, 1 प्लस 3/100 दैट इज 0.03 हो गया। इसको ऊपर लेके जाऊंगा मैं, 1 प्लस 0.03 रेज टू -1, और 1 प्लस एक्स रेज टू एन को 1 प्लस एन एक्स, ये हो गया 1 माइनस 0.03 0.97 0.0097 आंसर हो गया। So my answer is 1/103 is approximately 0.0097. Even if you check this number with your calculator, I believe it should be close to 0.0097, right? Now I'll write few questions, you try to evaluate it, approximate answers you have to find. For example, root of 117, suppose you have to calculate. So the cube root of 8.3 112 upon 190. So we have to perform these calculations, approximate answers. I'm expecting approximate answers, not exact answer. We'll cross check by calculator and we'll see whether values are close or not. Try करो, 117 सबसे पहला. I'll give you 30 seconds. सर 4.5 है. 4.5 नहीं बेटा, 4.5 तो बहुत छोटा होता है. 4.5 का स्क्वायर तो 20.25 होता है. कुछ तो मिसिंग है, देखो समझ नहीं पा रहे हो. मुझे इसको 1 प्लस एक्स होल रेज टू एन के फॉर्म में लाना है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1, इसको मैंने लिखा 100 प्लस 17 रेज टू हाफ. इसका 100 लिया मैंने कॉमन, तो 100 कॉमन लिया तो 1 प्लस 0.17 रेज टू हाफ हो गया. तो 100 रेज टू हाफ अलग से, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया. और 1 प्लस एक्स रेज टू एन, इसको मैंने 1 प्लस एन इंटू एक्स लिख दिया. दैट इज 10, 1 प्लस 0.085. तो आंसर आया मेरा 10 प्लस 10.85 इज माय आंसर. 10.85. मैं कैलकुलेटर से चेक करता हूँ ये वैल्यू कितनी आ रही है. $10.82 आ रहा है. तो मैं आंसर कैलकुलेटर से 10.82, तो 10.82 है एग्जैक्ट आंसर, और मेरा आंसर आ रहा 10.85. तो बहुत क्लोज है, 10.82 एंड 10.85. अभी बोलो किसको समझाऊं किसको नहीं समझा. I'll explain again.
रूट 117 अप्रोक्सीमेट करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। एनीवन जिसको नहीं समझ में आया? Shall I consider सबको समझ में आ गया? ठीक है, मैं अपने से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी स्क्वायर रूट ऑफ 117, पहले आपको 1 प्लस एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लाना है और कोशिश ये करनी एक्स की वैल्यू 1 से छोटी हो। तो मैंने इसको 100 प्लस 17 रेस टू हाफ लिखा। 100 इसका ब्रैकेट से बाहर ले लिया सो दैट ये 1 बन जाए और ये 1 से बहुत छोटा हो जाए। तो 100 बाहर लिया तो 1 प्लस 0.17 हो गया, होल रेस टू हाफ। ये बना 100 रेस टू हाफ और ये रेस टू हाफ। तो 100 रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100, वो तो 10 हो गया। और 1 प्लस एक्स रेस टू हाफ मतलब 1 प्लस n इंटू एक्स, तो 1 प्लस हाफ इंटू 0.17 हो गया, राइट। सो 10 1.085 into 10 is 10.85. So that's the second one. So calculators, I have checked the value. It's 10.82, and my calculation, my approximate result is 10.85. Chala, okay, now try this one. Cube root of 8.3. Try cube root of 8.3. I'll give you 30 seconds. बहुत आसान सा है। So 8.3, इसको मैंने लिखा सी 8 प्लस 0.3 रेस टू 1/3। अब इसमें से 8 मैं बाहर निकाल रहा हूँ और वो इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि 8 का क्यूब रूट मुझे पहले से पता है और ये 1 भी बनाना था मुझे। तो 8 कॉमन लिया, 1 प्लस 0.3/8 रेस टू 1/3। 8 का रेस टू 1/3 मेरा 8 का क्यूब रूट 2 हो गया और ये बचा 1 प्लस x रेस टू n, तो 1 प्लस n x ऐसा लिखा, राइट। तो 2, ये क्या हो गया, ये 0.1, 0.1/8 कितना हो गया, 0.0125, तो 2.025 ये आंसर हो गया। कैलकुलेटर से इसको चेक करेंगे कितना आंसर आता है। क्यूब रूट ऑफ 8.3 मैंने निकाला है एंड माय आंसर वो भी 2.08025 है अप्रोक्सीमेटली, बाकी आगे नंबर्स बहुत सारे हैं। सो 2.025 आ रहा है। सी हाउ क्लोज इट वाज, राइट। अभी सी वन ऑफ यू कि गलती से 83 लिख लिया था, तो क्वेश्चन है ये क्यूब रूट ऑफ 83, क्या मैं इसको भी निकाल सकता हूँ इससे? आप निकालने के लिए कुछ भी निकाल सकते हो, बट एक्चुअली क्या इस नंबर के पास में किसी का क्यूब रूट पता होगा तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, मतलब रिजल्ट्स क्लोज आएंगे। अभी इसको अगर आप निकालोगे 83 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जिसका क्यूब रूट आपको पहले से पता हो? 64 है, राइट। तो 64 प्लस क्या लिखोगे आप इसको? 19 लिखोगे। तो ये क्या हो गया, 64 कॉमन लिया, 1 प्लस 19/64 का क्यूब रूट रेस टू 1/3। तो 64 रेस टू 1/3, 64 का क्यूब रूट 4 हो गया। 1 प्लस एक्स रेस टू 1 प्लस 81 का क्यूब रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है बेटा, क्यूब रूट नहीं होता ना 81 में, समझा ना? कुछ कंफ्यूजन हो गया? yes, yes, हाँ। तो 19/64 हो गया, राइट। अब आपकी मर्जी, इसको अप्रोक्सीमेट करना तो चाहे तो इसको 18 ले लो या 20 ले लो, इसको 20 ले लो चाहे तो ये कितना हो गया, ये 4 से कट किया तो 5, 4 से कट किया तो 16, 48 हो गया, 48 को 50 पकड़ लो तो 0.1 हो गया, 1.1 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 4.4 हो गया। तो 4.4 आ रहा है। अभी अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं एग्जैक्टली तो देखना बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। जैसे 4.4 का क्यूब आएगा मेरा 4.4 into 4.4 का क्यूब होता है 85.184 और मैंने 83 का क्यूब रूट निकाला है तो 4.4 आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा एरर है, राइट। बट फिर भी आपको एक क्लोज मतलब आसपास का आंसर तो मिल जाएगा। तो आपको
83 के पास, जैसे ये 64 बहुत दूर हो गया, ये बहुत पास में होता ना तो और अच्छा रिजल्ट आता था, राइट। एनीवेज, इसलिए मैंने नंबर ऐसे दिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत आसपास का कुछ पता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 8.3 बोला था, तो आपको क्यूब रूट ऑफ 8 पहले से पता है। तो वापस से याद दिला दूं मैं कैसे किया। पहले इसको 1 प्लस एक्स रेस टू एन के फॉर्म में लेके आना। तो मैंने क्या लिखा इसको, 8 प्लस 0.3, फिर 8 लिया मैंने बाहर, 1 प्लस 0.3 बाई 8 होल रेस टू 1/3। तो 8 रेस टू 1/3 मेरा 2 हो गया, और 1 प्लस एक्स रेस टू एन को 1 प्लस एन एक्स लिख दिया। ये 0.1 हो गया। 1/8 मैंने बोला था, याद रखना आपको 0.125 है, एक और डेसिमल प्लेस आ गया 0.0125, तो 2.025 मेरा आंसर है। क्लियर है सबको? ओके, ये ट्राई करो। 112 अपॉन 119, ये आपको अप्रोक्सीमेट करना है। ट्रस्ट मी, ऐसा फिजिक्स में बहुत जगह पे डेरिवेशंस में काम आता है, और थ्योरी पार्ट में काम आता है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है, बहुत जगह यूज होता है। जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे यूज करने पड़ते हैं हमको अप्रोक्सीमेशंस। 0.94 क्लोज तो लग रहा है। लेट्स सी, 112 है। 0.941 0.941। ओके, लेट्स सी। तो 112 प्लस 7 लिख दिया मैंने इसको, 112 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस 7/112, ये कट हो गया, ये 1 प्लस 7/112, 1/16 रेस टू -1 हो गया, 1 माइनस 1/16 हो गया। ये मुझे पता है 0.0625 है, दैट इज 0.9375, तो 0.9375 आ रहा है। चलेगा, 0.941 इज गुड अप्रोक्सीमेशन। अगर मैं 2 डिजिट पे इसको राउंड ऑफ करूं और इसको भी, तो दोनों 0.94 ही होता है, राइट। अगर इसको कैलकुलेटर से निकाल के देखें तो कितना आता है, क्या बात है, कैलकुलेटर से 0.941 ही है एग्जैक्ट। कैसे अप्रोक्सीमेट किया? अप्रोक्सीमेट किया ना, एग्जैक्ट डिवीजन तो नहीं कर दिया? हेलो, एग्जैक्ट डिवीजन कर दिया। अरे एग्जैक्ट डिवीजन थोड़ी ना सीखना है बेटा, वो तो बचपन से आ रहा है हमको, तो हमने एग्जैक्ट डिवीजन कर दिया। वी आर लर्निंग हाउ टू यूज अप्रोक्सीमेशन है, ये सब यूज होने वाला है, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। I'll show you, यहाँ पे मैंने कोई एग्जैक्ट डिवीजन नहीं किया। ये एक्चुअली आपको देख के अभी लग रहा होगा सर ने तो मेरे मेथड से ज्यादा लंबा किया, बट ऐसा नहीं, ये मन में भी आपके हो जाता है। कैसे? ये 112 प्लस 7 था, 112 कॉमन लिया, 1 प्लस 7/112 रेस टू -1 हो गया, तो 16 7 112 है, तो 1 प्लस एक्स रेस टू एन 1 माइनस एन एक्स हो गया। 1/16 अगर आपको याद हो, मैंने बोला आपको याद रखना है, 1/16 याद है ना, 1/2 1/4 1/8 1/16, ये चारों आपको याद रखना है। 0.5 0.25, दिस इज 0.125, दिस इज 0.0625, ये तो बहुत काम आता है। हाँ? एक और होता है इसमें, शायद बताना भूल गया था मैं, 0.83 इज नियरली 1/12। हाँ, ये भी आपको याद रखना होता है, 0.83 इज 1/12। ये कुछ फ्रैक्शंस होते हैं,
केमिस्ट्री में भी काम आते हैं, फिजिक्स में भी काम आते हैं, मैथ्स में तो इतना यूज नहीं होता, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बहुत यूज होते हैं। केमिस्ट्री में भी जो सम्स आएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं। एट दैट टाइम यू हैव टू नो हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की टेक्निक सीख रहे हैं हम लोग कैलकुलेशंस के लिए, राइट। तो मुझे एग्जैक्ट डिवीजन नहीं करना था, मैंने क्या सोचा, ये 7/112 ऊपर जाके 1 माइनस 7/112 मतलब 1/16 हो गया, कैंसिल, राइट। ओके, ये वाला ट्राई करो। क्यूब रूट ऑफ 28 into 125 upon 205। आया किसी को? So 28 to the power 1 upon 2 into 5 to the power minus 2 आ रहा है, इसके आगे निकालना। देखो 28 रेज टू 1/3 है, तो उसको क्या लिखोगे आप, 27 + 1, राइट। तो 27 बाहर निकाल लो तो 3 हो जाएगा बच्चा। 1 + 1/27 था, तो 1/3 into 1/27 हो गया। 125 को मैं लिखता हूँ, समझो एक काम करो, 125 को 125 रहने दो, उसको 200 कर दो, तो 25 5 जा 25 8 जा। अच्छा ये भी बहुत नेग्लिजिबल है, छोड़ दो, तो 15/80 हो गया मेरा। तो 1.875 आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर 1.875 है। मतलब ये कैसे किया मैंने, इसमें मैंने ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। 28 है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 28 27 दोनों नियरली सेम ही रहेगा, और नीचे भी थोड़ा छोटा कर दिया 200, और इसको 125 रहने दिया, ऐसा लिख दिया मैंने। 125 5 जा 125, सॉरी 25 5 जा 25 8 5 3 जा 15 15/8। ये भी शायद से बताना भूल गया था कि 0.8 से लिखा था शायद, 3/8 5/8 7/8, ये भी याद रखना। 3/8 होता है 0.375, ये होता है 0.625, ये होता है आपका 0.875। ये नंबर्स भी काम आते हैं। तो यहाँ पे 1 तो आ ही रहा था, 7 एक्स्ट्रा, तो 7/8 मेरा 0.875 होता है, तो ये आ गया 1.875। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी देख लेते हैं इसका कैलकुलेटर से। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रहा है 1.85। ठीक है, चलेगा। अगर मैं इसको 2 डिजिट पर राउंड ऑफ करूं तो ये 1.88 है, और ये एग्जैक्ट आंसर है, और ये अप्रॉक्स आंसर है, तो इतना चलता है। एरर कितना है, 0.03 आउट ऑफ 1.85 into 100, तो ये 3/1.85। ये नियरली एरर कितना हो गया तुम्हारा, 1.4% के आसपास एरर है, तो इतना परसेंटेज एरर चलता है। एक बार और समझा देंगे सर, वो ब्रेक करने में दिक्कत, कैसे ब्रेक करना है? एक बार क्या बेटा, मैं 10 बार समझाऊंगा। सी क्यूब रूट ऑफ 28 की बात हो रही, राइट। इसको एस्टिमेट करने की बात हो रही है। तो पहले तो आप इसके पास में एक नंबर सोचो जिसका क्यूब रूट आपको पहले से पता हो। 27 का क्यूब रूट, हाँ, तो नियरेस्ट है 27, तो मैंने इसको 27 + 1 लिखा, रेज़ टू 1/3, राइट। अब इसमें से 27 में ब्रैकेट से बाहर ले रहा हूं, तो 1 + 1/27 हो गया। तो ये देखो 1 + x रेज़ टू n जैसा बन गया, तो ये 27 रेज़ टू 1/3 और 1 + 1/27 रेज़ टू अलग अलग। 27 रेज़ टू 1/3 is 3, 1 + x रेज़ टू n is 1 + nx, ये हो गया। तो 3 1 + 1/81 हो गया। 1/81 को चाहिए तो आप नियरली 80 कर लो। 1/8.125 होता है, तो 0.0125 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई हो 3.0375, ये आएगी इसकी वैल्यू एक्स, राइट। बट मैंने बोला चलो ठीक है, कहाँ 3.0375, उसको हटा ही दिया, तो इस बार मैंने 3 ही ले लिया, और इसको 125 ले लिया। अब इसको छोटा किया था तो इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया, 205 को 200 कर दिया, ओके। अभी कैलकुलेट किया तो 1.875 आंसर है। हाँ, मैं वापस समझा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला पार्ट जो है ना 1 + ये नहीं आ रहा, तो वापस समझा देता हूँ, समझाओ वापस। हेलो,
आ गया सर, समझ में आ गया। पक्का ना? ओके। और एग्जांपल दूं? ये एक्चुअली मैथ्स में ना पूरा एक चैप्टर ही है भर के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहां पे तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस आप करोगे इसके ऊपर, तो एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट? बट फिजिक्स में क्या, ये बस तुम याद रख लो कि 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज 1 प्लस एन एक्स, तो मेरा काम हो गया। ये भूलना मत, ये फिजिक्स के कई डेरिवेशंस में भी यूज होगा आपके चैप्टर के अंदर, एक थ्योरी एक्सप्लेनेशन में भी यूज होता है, तो इंपॉर्टेंट होता है। 1 प्लस एक्स रेस टू एन इज 1 प्लस एन एक्स। क्लियर?